अपने बच्चों से बातें करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से किन मौज़ूआत पर बात की जाए, ये बहुत ही अहम और सेंसिटिव बात है। बच्चों को ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उनको जो चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, जो मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ नागहानी बातें उनके साथ पेश हो सकती हैं, उन सब से आगाह करना और उसके लिए उनके अंदर एक समझ-बूझ पैदा करके, एक सलाहियत पैदा करने की कोशिश करना कि अगर इस किस्म के हालात आ जाएँ, तो वो उनको कैसे फेस करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़राहम करना, ये दानिशमंदाना पेरेंटिंग नहीं है। मैं थोड़ी बहुत शायरी भी करता हूँ, मेरा एक शेर है कि इस ज़माने में मुशक्क़त झीलने का फ़न सिखा, अपने बच्चों को मयस्सर इतनी आसानी न कर। सिर्फ़ इस वजह से कि हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हम चीज़ों को ख़रीद सकते हैं और सहूलतों को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ़ इसी बुनियाद पर बच्चों को तमाम सहूलतें वो दे देना, जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है या जो उनकी तरबियत के अंदर अपने पैरों पर खड़ा होने के रास्ते में रुकावट हों, ऐसा करना बिल्कुल दानिशमंदी नहीं है। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अब वो तमाम हुनर सिखाने ज़रूरी हैं, जो उनको ज़िंदगी में दरपेश हो सकते हैं। आपके पास जितने भी पैसे हों, आप जितने भी मुलाज़िम अफ़ोर्ड कर सकते हो, लेकिन मेहरबानी करके आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से जो काम खुद कर सकता है, उसको वो काम खुद करने दिया जाए। बच्चा अगर अपना बस्ता खुद उठा सकता है और उसका जिस्म इजाज़त देता है, तो उसको अपना बस्ता खुद उठाना चाहिए और उसको मुलाज़िम को नहीं उठाना चाहिए। अगर बच्चा अपने जूते को खुद पॉलिश करना सीख ले और आप उसको जल्दी सिखा लें, तो बच्चा अपने जूते खुद पॉलिश करे। वापस आकर अपने कपड़े उतार कर उनको तह करके या हैंगर में या जिस जगह पर भी रखना है, वो बच्चा खुद रखे। सुबह उठ के बच्चा अपने बिस्तर को सीधा खुद करे और ये एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि जब आप सो के उठते हैं, तो आपका तकिया टेढ़ा नहीं पड़ा होना चाहिए, अपनी जगह पर होना चाहिए। आपने जो चादर या रज़ाई ली है, वो तह की होनी चाहिए और जब आप कमरे से बाहर जाएँ, तो आपकी दराज़ बंद होनी चाहिए, आपका जूता जहाँ पड़ा होना चाहिए, वो वहाँ होना चाहिए। जब आप गुस्लख़ाने में जाते हैं और फ़ारिग होते हैं वहाँ से, तो वापस आने पर वो उतना ही तरतीब में होना चाहिए, जितना आप जब उसमें दाखिल हुए थे, तो उस वक़्त था। इसके अलावा अपना किताबों को कैसे सँभालना है, अपने कमरे की सफाई कैसे करनी है। अच्छा, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो थोड़ा छोटा-मोटा खाने का इंतज़ाम खुद कैसे करना है। एक 5 से 6 साल का बच्चा अगर किसी वजह से उसकी वालिदा घर में मौजूद नहीं है, तो जो कुछ अवेलेबल है उसके ज़रिए से उसे अपने खाने का इंतज़ाम कर लेने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। जब बच्चा एक ख़ास उम्र पर आ जाए और वो अपने कपड़ों को इस्त्री कर सके, तो उसे अपने कपड़े खुद इस्त्री करने चाहिए, उसको अपने कपड़े खुद धोने चाहिए। बच्चों को कुकिंग ज़रूर सिखाइए, सिर्फ़ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी कुकिंग ज़रूर सिखाइए। कुकिंग एक ऐसी स्किल है, देखिए आजकल के ज़माने में ज़्यादा इम्कान ये है कि आपका बच्चा शहर से बाहर जाएगा, किसी बड़े इदारे में पढ़ेगा, किसी कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हो सकता है मुल्क से बाहर जाए। आजकल देखें एक जब मैं बहुत छोटा था, बहुत थोड़े से लोग थे जो मुल्क से बाहर जाने के बारे का तसव्वुर भी कर सकते थे। लेकिन अब जिसके पास थोड़े से भी वसाइल हैं, वो मुल्क से बाहर जा सकता है, पढ़ने के लिए जा सकता है और अगर उसको ये खाना पकाने की स्किल आती होगी, तो वो उसके लिए बहुत मुफ़ीद होगी। और ये सारे के सारे काम जिस उम्र में सिखाने होते हैं, वो उम्र 5 साल से पहले-पहले की उम्र है। ज़ाहिर है बच्चा 5 साल की उम्र के अंदर कोई बिरयानी तो नहीं बना सकता। 5 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो पूरी एक कपड़ों का एक एक पलंदा जो है वो उसको तो नहीं धो सकता। लेकिन ये वाला मिज़ाज उसके अंदर पैदा करना कि वो अपने काम को खुद करता है, इसको उसमें डेवलप करने की उम्र यही 5-7 साल से पहले की उम्र है। और बदकिस्मती से यही वो उम्र होती है या आप ये समझिए कि अपनी नाम पता होने की वजह से वालिदैन इसी उम्र में गलती करते हैं और ये इस उम्र में बच्चों के अंदर एक ऐसी आदतें डाल देते हैं कि बच्चा फिर डिपेंडेंट हो जाता है और जब बच्चा डिपेंडेंट हो जाए तो उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी वो उसी तरीके से चलता रहता है। तो इसलिए मैं इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको
یہ ایک بیسک پرنسپل بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھائیے. جب بچہ خود کھانا کھا سکتا ہو تو اس ڈر سے کہ یہ عجیب سے طریقے سے کھانا کھائے گا، یہ اپنے کپڑے خراب کر لے گا، یہ اپنے منہ کے اوپر گرا لے گا، اور یہ یہاں قالین کو خراب کر دے گا، اور میز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں، یہ اس کا خوف زدہ مت ہوئیے. اس طرح کی ٹرے بازار سے سادہ سی ملتی ہے، آپ کوئی سی پلیٹ کو ایسا پلاسٹک کی بنا سکتے ہیں کہ جو ٹوٹے نہ. آپ کھانا اس کے اندر رکھ دیجئے، وہ بچہ جیسے بھی کھا رہا ہے آہستہ آہستہ آپ اس کو تمیز سکھا سکتے ہیں، آہستہ آہستہ چمچہ پکڑنا سکھا سکتے ہیں. وہ چمچے سے منہ میں ڈالے گا، کوئی ادھر گرے گا، کچھ ادھر گرے گا، لیکن آپ اس کو صبر سے برداشت کیجئے اور بچے کو اپنے کام خود کرنے دیجئے. اگر ہم اپنے بچے کو اپنے کام خود کرنے دیں گے، اور اس میں پھر اس کو پھر اس کا ایک اور سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنا کام خود کرتا ہے اور اس کو پھر اپریسیشن ملتی ہے، بڑی پازیٹیو اپریسیشن ملتی ہے، تو بچے کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سیلف ایفیکیسی، اور ایک اس کو کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. سیلف ایفیکیسی یہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، یعنی میرے اندر کیا صلاحیت موجود ہے. اور سیلف کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں، کون سا کام میں خود کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہیں جب بچہ اپنے کام خود کرے، اور پھر آپ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں، مگر آپ کے رویے سے بچے کے لیے ایک تقویت، بچے کے لیے ایک اپریسیشن نکلتی ہے، اور بچہ پھر اس کی بنیاد پر اپنے آپ میں مزید ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پلیز اس بات پر غور کیجئے، اور اپنے ارد گرد دیکھیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ، سوری میں یہ ذرا عجیب سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیسے معذور اور لاغر سے بن گئے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے، چونکہ آپ سونے کی بساکھیاں ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو اپنے پیروں پہ چلنے نہیں دیتے، کیونکہ عام ٹانگیں تو عام سی ٹانگیں ہوتی ہیں، لیکن سونے کی بساکھیاں تو سونے کی بساکھیاں ہوتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سونے کی بساکھیوں کی وجہ سے آپ کا بچہ اپنی قدرتی ٹانگوں سے چلنے سے معذور ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں، ان کو اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کا بچہ جب عملی زندگی میں جائے گا تو وہ پھر کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اور جب بھی اس پر کچھ مشکل وقت آئے گا تو وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈل کر لے گا. تو اس پہ پلیز غور کیجئے گا. صرف غور نہ کیجئے گا، اپنے گھر میں جن کے بچے چھوٹے ہیں مہربانی کر کے آج سے اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا. بہت بہت شکریہ.